नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे राजस्थान इतिहास के 1234 महत्वपूर्ण प्रश्न। परीक्षा से पहले सुपर प्रार और सुपर फास्ट प्रश्नोत्तरी का यह रहेगा भाग नंबर 8, जिसके अंदर 701 से लेकर 800 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम देखेंगे। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 701, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? आज की क्लास पीटीआई एग्जाम, ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एग्जामों के लिए, इन तीनों एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आज की क्लास रहेगी राजस्थान जीके की, उसके अंदर इन तीनों से रिलेटेड जो टॉपिक है वो सम्मिलित किए गए। बाकी राजस्थान की अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के अंदर ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरहाट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? किसके नेतृत्व में किया गया था दोस्तों? डीआर भंडारकर के। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर वापस देखिए, इसमें मैंने भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है मित्रों? यह है आपके बेराट सभ्यता से। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोहरी रक्षा प्राचीर के जो साक्ष्य है वो राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता है, उससे प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, आड़वासी दीवारों व नींव को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े व चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, यह तो सत्य है। दूसरा, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, यह गलत है, अब भी उपलब्ध है। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स एलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ये कार्य था ओरेल सोन का। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? कर्सन लोहित मृदभांड, ये तो है। चित्रित धूसर मृदभांड, यह है आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन है जो सही है? यहां पे सही रहेगा, एक गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था, शहरी का था, यह भी आपका गलत है। कालीबंगा लोहे युग संस्कृति का एक उदाहरण है, यह भी गलत है। आड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना व ताम्र वस्तुएं बनाना, यह सही है आपका। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस पुरातत्व स्थल के मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे? किसमें? कालीबंगा के अंदर। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस स्थान से पाषाणकालीन चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए? कहां से प्राप्त हुए? दर भरतपुर से। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, शंखकालीन व सातवाहन कालीन संस्कृति के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए? कहां से हुए? नौ भरतपुर से। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस सभ्यता स्थल से कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए? कहां से? कालीबंगा से। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किरोड़ोत सभ्यता जहां से तांबे की 28 चूड़ियां प्राप्त हुई है, कहां पर है ये? किरोड़ोत सभ्यता है जयपुर के अंदर। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस पुरातत्व स्थल से आटा पीसने की चक्की के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आटा पीसने की चक्की के अवशेष हुए हैं आहड़ से। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत क्या है? पृथ्वीराज विजय। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चुवानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर से पहले अजमेर के चुवानों की राजधानी थी सांबर। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह कौन सा शिलालेख है जिसमें ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? किस अभिलेख में पता चलता है?
यह पता चलता है बिजोलिया शिलालेख के अंदर। वह ऑप्शन सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 है, गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव कब रखी थी? गोविंदराज पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र अजमेर के अंदर पराजित होने के बाद कहां पर रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखता है? कब रखता है? 1194 ईस्वी के अंदर। सही ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? यह है आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के शासक से संबंधित दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था जलालुद्दीन। ऑप्शन एस सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19-20 है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? कौन था? हमीर देव चौहान। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? किस मुस्लिम सेनानायक ने? नुसरत खां ने। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्यों किया? सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी इसके लिए। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? रणथंभौर जीत लिया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग किसको सौंपा? किसके अधिकार में? उलूग खां के अधिकार में। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? किसको दी थी? अमीर खां, मीर अलाबंदे खां, मीर मोहम्मद शाह, मीर जुबेर खां? मीर मोहम्मद शाह को। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1300 ईस्वी में रणथंभौर का आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक है जो मारा गया था? नुसरत खां मारा गया था। सही ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सारण की पहाड़ियों का संबंध मारवाड़ के किस शासक की संघर्ष की स्मृतियों का साक्षी रहा? किसकी? राव चंद्रसेन की। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विजय सिंह के समय कौन से मराठा सरदार ने जोधपुर पर आक्रमण किया था? कौन से मराठा सरदार ने? जयप्पा सिंधिया ने। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ? चिपको आंदोलन हुआ था मारवाड़ रियासत के अंदर। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था? किसको भेजा गया था? सर प्रताप सिंह को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? किसने की थी? महाराजा जसवंत सिंह ने। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, जसवंत सिंह प्रथम को किस मुगल सम्राट ने महाराजा की उपाधि प्रदान की थी? किसने दी थी? जसवंत सिंह प्रथम को मुगल सम्राट किसने जो महाराजा की उपाधि है वो दी थी? यह दी थी शाहजहां ने। सही ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मारवाड़ के किस शासक के समय आवल बावल की संधि के द्वारा मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया था? तो उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव जोधा। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 में चलिए, राठौड़ वंश का प्रथम प्रतापी शासक किसको माना जाता है? प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है राव चूड़ा को। सही ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, गिरी सुमेल जैतारण जो पाली में का युद्ध कब लड़ा गया था? गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 ईस्वी में। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, अकबर के सेनापति हुसैन कुली खान ने राव चंद्रसेन को पराजित करके जोधपुर पर कब अधिकार किया था? जोधपुर पर अधिकार किया था 1564 के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए
राठौड़ू की 1 लाख तलवारों के एहसान मंद थे, ये किसने कहा था? ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? अशोक परमार को जो उपरमाल की जागीर मिली थी वो मिली थी महाराणा सांगा से। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहां पराजित की गई थी? कहां पर? देबारी युद्ध में 1680 के अंदर। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ अंतिम अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था? किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, अकबर ने प्रताप के विरुद्ध शाहबाज खां को भेजा। इस समय प्रताप का सेनापति कौन था? इसमें प्रताप का सेनापति था मान सिंह सोनगरा। यह बहुत एग्जामों में आ भी चुका है क्वेश्चन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 41, मेवाड़ के राजकुमार जो मीराबाई के पति थे, मीराबाई के पति कौन थे? रतन सिंह। ऑप्शन नंबर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? जो सिसोदिया वंश है उसकी स्थापना मेवाड़ के अंदर की थी राणा लाखा ने। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 43 है, भामासेन ने अपनी संपत्ति किस स्थान पर महाराणा प्रताप को दी थी? अपनी संपत्ति दी थी डोलान नामक स्थान पर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस बार एग्जाम में। डोलान नामक स्थान पर महाराणा प्रताप ने अपनी संपत्ति है जो भामाशाह ने अपनी संपत्ति है जो महाराणा प्रताप को दी थी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 की ओर, हल्दीघाटी युद्ध के योद्धा हकीम खां सूरी का मकबरा कहां स्थित है? हकीम खां सूरी का मकबरा है खबनौर के अंदर। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, मुगल सम्राट बाबर ने किस वर्ष खानवा में राणा सांगा और राजपूत शासकों को हराया था? तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, बीमल गांव की किस जाति की पुजारिन ने राणा सांगा की भविष्यवाणी का समर्थन किया था? किसने किया था? चारण जाति की पुजारिन ने राणा सांगा की भविष्यवाणी का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 47, महाराणा कुंभा के किस दरबारी ने एकलिंग महात्म्य नामक पुस्तक की रचना की थी? किसने की थी? कानड़ व्यास ने की थी। एकलिंग महात्म्य नामक पुस्तक की रचना महाराणा कुंभा के दरबारी कवि थे ये। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, चंपानेर का युद्ध जो 1456 ईस्वी में हुआ किनके मध्य लड़ा गया था? ये चंपानेर का युद्ध हुआ था कुंभा व कुतुबुद्दीन के मध्य। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस मारवाड़ के शासक को हंसाबाई ने मोक्कल का संरक्षक नियुक्त किया था? किस मारवाड़ के शासक को हंसाबाई ने मोक्कल का संरक्षक नियुक्त किया था मित्रों? राव रायमल को। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, द्वारिकाधीश कांकरोली मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? द्वारिकाधीश कांकरोली में जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था राज सिंह ने। ऑप्शन स आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, मुगल बादशाह अहमद शाह ने किस शासक को रणथंभौर दुर्ग सौंपा था? किस शासक को रणथंभौर दुर्ग सौंपा था मित्रों? माधो सिंह प्रथम को। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, मानपुर के युद्ध जो 1748 ईस्वी में स्वाई ईश्वरी सिंह ने किस शासक को पराजित किया था? तो स्वाई ईश्वरी सिंह और किसके मध्य हुआ था मानपुर का युद्ध? किनके मध्य हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के मध्य। यह इंपॉर्टेंट है। अहमद शाह अब्दाली व स्वाई ईश्वरी सिंह के मध्य 1748 के अंदर मानपुर का युद्ध हुआ जिसमें विजय रहे थे ईश्वरी सिंह। ऑप्शन आपका द यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस शासक के काल में जयपुर में हाईकोर्ट व राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी? हाईकोर्ट व राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी राजा मानसिंह द्वितीय के काल में। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, मानसिंह के भाई माधो सिंह के आश्रय में पुंडरीक विट्ठल ने किस ग्रंथ की रचना की थी? पुंडरीक विट्ठल ने राग मंजरी, दूनी प्रकाश,
और राग चंद्रोदय, तीनों ग्रंथों की रचना की थी। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, बंटवाड़ा का युद्ध 1761 ईस्वी में किन किन के मध्य हुआ था? बंटवाड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? माधो सिंह व शत्रुसाल के मध्य। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, जयपुर में पेयजल की व्यवस्था के लिए रामगढ़ बांध का निर्माण किस शासक ने करवाया था? रामगढ़ बांध का निर्माण करवाया था सवाई राम सिंह द्वितीय ने। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, जयपुर में मीनाकारी कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई थी? जयपुर के अंदर जो मीनाकारी कला है यह मान सिंह प्रथम के द्वारा लाहौर से लाई गई थी। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयुक्त होता था? तोप के लिए क्या होता था? अग्निजंतर। तोप के लिए दूसरा शब्द था अग्निजंतर। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? किन किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर? नीलगुंड, देवली, राधनपुर और कराड़, इन चारों के अंदर ही प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 60, चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी, किसने की थी? ह्वेन-सांग ने। चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने बीनमाल की यात्रा की थी। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रतिहार शासकों में रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता था। रोहिलिद्दी के नाम से कौन जाना जाता था मित्रों? रजिल, महिरभोज, हरिश्चंद्र या महेंद्रपाल? बात कर रहे हैं यहां पर रोहिलिद्दी के नाम से, तो हरिश्चंद्र जाना जाता था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी? आदिवरा की उपाधि धारण की थी मिहिर भोज ने। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि कौन था? राजशेखर था। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की? आदिवरा की उपाधि धारण की थी मिहिर भोज ने। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? किसके था? महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में। ऑप्शन ए सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 66 है, जोधपुर के निकट ओसियां के मंदिरों का समूह है जिसकी देन है? किसकी देन है? प्रतिहारों की देन है। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। क्या यह सही है, क्या गलत है? यह गलत है दोस्तों। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को पराजित किया था प्रभाकर वर्धन ने। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। किसके अंदर? राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एम्बलम में। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था परमार्दी देव। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? हुंजा नामक घोड़ा था बूंदी के उमेद सिंह का। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल कलम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। एक, सबसे पहले रणथंबोर, जालोर, चित्तौड़, सिवाना। सबसे पहले रणथंबोर, उसके बाद जालोर, फिर सिवाना और फिर जालोर। रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना और जालोर। तो ए सी डी बी ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, गुहक किस वंश का शासक था? चहामान का। गुहक था चहामान शासक वंश का शासक। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया उस समय रणथंबोर का शासक था हमीर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? किसने माना है? डॉक्टर भंडारकर ने। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ था?
अलाउद्दीन खिलजी का द्वितीय आक्रमण जालोर पर कब हुआ था? 1311 के अंदर। डी ऑप्शन सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 77 है, अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध में 1821 ईस्वी में कोटा महाराज के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? किसकी सहायता की थी? जालिम सिंह की। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाया था अजयराज ने। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? कौन सा? वत्सराज। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, 1191-92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा था? शहाबुद्दीन गौरी से किसको लड़ना पड़ा था मित्रों? पृथ्वीराज तृतीय को। ऑप्शन डी यहां पे मोहम्मद गौरी का नाम था शहाबुद्दीन गौरी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 81, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्य को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? कौन था दोस्तों? कदमवास। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? नाडोल था मित्रों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नाडोल प्रथम चौहान राज्य था। क्वेश्चन नंबर 83 में चलिए, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय, उदयपुर जो रियासत है उसका राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? अलवर था, भरतपुर था, जयपुर नहीं था। सी ऑप्शन, और धौलपुर भी था। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? 7 चरणों के अंदर। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86, मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। मत्स्य संघ का प्रशासन है राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय 1949 के अंदर लिया गया था। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? संयुक्त राजस्थान का कोटा के महाराव को राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 है, राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम दिया गया, कब दिया गया था? 1 नवंबर 1956 को। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्थर पर हस्ताक्षर किए थे? किसने किए थे? बीकानेर के शासक ने। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी कहां पर थी? जयपुर थी। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ का विलय हुआ था पंचम चरण के अंदर 15 मई 1949 को अंदर शंकर देवराव सिमेती की सिफारिश के आधार पर दोस्तों वृहत राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ को मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से सागरमल गोपा का संबंध था? सागरमल गोपा का संबंध किस राज्य से था मित्रों? किससे था? जैसलमेर राज्य से। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93, बांगड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी, बांगड़ के गांधी या वागड़ के गांधी, वागड़ के गांधी के नाम से विख्यात कौन थे? भोगीलाल पांड्या। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युगम को पहचानिए। देखिए यहां पे गलत युगम कौन सा है? अर्जुनलाल सेठी उदयपुर, जय नारायण व्यास जोधपुर, केसरी सिंह बारट मेवाड़ और गोविंद गिरी वागड़। अर्जुनलाल सेठी उदयपुर ये असुमेलित है आपका। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद थे? स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद सुखदेव, हेमू कालानी, खुदीराम या अशफाक उल्लाह खां। सबसे कम आयु के शहीद थे हेमू कालानी। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की थी, किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान के थे?
तात्या टोपी, राणा प्रताप, मंगल पांडे और केसरी सिंह। केसरी सिंह थे, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? श्री किशनलाल जोशी को दिया जाता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए मित्रों, यहां पर 89 है जबकि 799 नंबर है क्वेश्चन। राज्य की निष्ठुरता तथा जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हो गई थी? किसकी हुई थी? बाल मुकुंद बिस्सा की। ऑप्शन ए सही रहेगा। और अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व शहीद सागरमल गोपाके कहां के निवासी थे? जैसलमेर के निवासी थे। बी ऑप्शन सही रहेगा। अब तक 800 क्वेश्चन है जो हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। बचे हैं आपके 400 के आसपास क्वेश्चन। 4 क्लासेस 4 दिन से 7 कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था और राजस्थान है उसकी पॉलिटी दोस्तों। दोनों के टॉप 1000 क्वेश्चन आपके सामने और रखेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।